अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, ज़मीन जिसे अल्लाह ने इंसान की आज़माइश गाह बनाया है, हैरतों के खजानों से भरी हुई है, जिसे देखकर इंसान अज़ल से हैरानो परेशान है, क्योंकि इसका इल्म इस निज़ाम को समझने के लिए नाकाफ़ी है। लेकिन तलब और जुस्तजू इंसान को तहकीक पर मजबूर किए रखती है। इंसान इसी तहकीक के हाथों मजबूर ज़मीन पर अज़ल से घूम रहा है। दोस्तों, इस आर्टिकल में ज़मीन पर मौजूद आज मैं ऐसे मकामात का जिक्र करूंगा जहां किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। इन मकामात पर ऐसा क्या है, ये जानने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पोविगलिया आइसलैंड का, जो इटली में वाक़या है। इस आइसलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से लोग इसके आसपास भी नहीं भटकते। कहा जाता है कि 14वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर ताउन के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया था, और जो लोग मर जाते थे इन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। बाद में ताउन के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। 19वीं सदी ईस्वी में इस आइसलैंड को मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद स्टाफ को कुछ अजीबो गरीब चीजें नजर आना शुरू हो गई थी। दोस्तों, अफवाहें मशहूर है कि यहाँ आज भी इन मरीजों की रूहें भटकती हैं, जिनको 14वीं सदी ईस्वी में जिंदा जला दिया गया था। कुछ अरसा पहले जब कुछ लोग रिसर्चिंग के लिए यहाँ गए तो वो लोग भी कभी वापस ना आ सके, जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और अब यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। दोस्तों, अब मैं आपको बंगाल में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड की तरफ लेकर चलूंगा। इस जजीरे पर ऐसा क्या है जिससे दुनिया के तमाम लोग यहाँ जाने से डरते हैं? दोस्तों, इस जजीरे पे मेरे और आप जैसे इंसान ही आबाद हैं, लेकिन इस जजीरे के लोग जदीद दुनिया को जानते ही नहीं हैं। इस जजीरे पे आज भी लोग वैसे रह रहे हैं जैसे लोग आज से हजारों साल पहले रहते थे। इन लोगों को पता ही नहीं है कि बिजली, गैस और इस तरह की बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। इनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ तीर और चाकू होते हैं, जिनकी मदद से ये जानवरों का शिकार करके जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी हैरत अंगेज बात है कि आज के जदीद दौर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ना वाकिफ हैं। इस जजीरे पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोग रहते हैं। हजारों साल से ये लोग इस जजीरे से बाहर ही नहीं गए। इस जजीरे पर पहली दफ़ा एमपी पोर्ट नामी एक ब्रिटिश ऑफिसर 1880 में गया था, जब इसने और इसकी टीम ने वहाँ के कुछ लोगों को अगवा कर लिया ताकि इनके बारे में कुछ रिसर्च की जाए। लेकिन इस जजीरे के कुछ लोग एमपी पोर्ट की टीम के कब्जे के दौरान ही किसी बीमारी की वजह से मारे गए। इस वाक़े के बाद इस आइसलैंड के लोग बाहर की दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगे। कहा जाता है कि एक दफ़ा 2 इंडियन मछेरे यहाँ रास्ता भटकते हुए आ गए थे और इनको आइसलैंड के लोगों ने फौरन कत्ल कर दिया था। इन लोगों को ना तो बाहर की दुनिया की कोई जुबान आती है और ना ही इनको कोई इल्म है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इन लोगों की अपनी ही एक दुनिया है। इन लोगों के घर पाम लीफ के बने हुए हैं। इन लोगों से आखिरी कांटेक्ट 2006 में किया गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब भी कोई बाहर की दुनिया से इनकी तन्हाई में खलल डालने की कोशिश करता है तो ये लोग इसे कत्ल कर देते हैं। इसलिए अब इस जजीरे पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। भारतीय फ़ज़ाइया इस जजीरे की कभी कभार फ़ज़ाई निगरानी करती है, जहां पिछले कुछ सालों से इस जजीरे के लोगों की नस्ल में काफ़ी कमी हो गई है। दोस्तों, लास्ट में मैं जिक्र करूंगा स्नेक आइसलैंड का, जो ब्राज़ील के शहर sao पालो से 150 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ चंद महकीन के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। महकीन का कहना है कि इस आइसलैंड पे दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लांस हेड की तकरीबन 4 से 5,000 के करीब तादाद मौजूद है। ये सांप देखने में इंतहाई खूबसूरत मगर सबसे ज़्यादा जहरीला है। इसके जहर से इंसानी गोश्त गल जाता है और इंसान की तकलीफ दे मौत होती है। इस जजीरे पर इसी सांप के काट लेने से कुछ लोगों की मौत भी वाक़या हो चुकी है। इसलिए अब इस आइसलैंड पे
कुछ माहकीन को छोड़कर बाकी सब के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।